उत्तर प्रदेश में 2027 की विधानसभा चुनावी जंग अभी करीब 6 महीने दूर है, लेकिन सियासी चौसर पर मोहरे तेजी से सजने लगे हैं। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक के मिशन पर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर चुके हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से MY समीकरण सुनने को मिल रहा है और इस बार इस समीकरण पर धार सीएम योगी की तरफ से दी जा रही है। सीएम योगी की चाल में सिर्फ MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण की काट नहीं, बल्कि MY का एक नया सियासी मतलब गढ़ने की कोशिश दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रणनीति के लिए जिन दो बड़े वोट बैंक को अपनी प्राथमिकता में रखा है, उनमें एक तरफ आधी आबादी यानी कि महिलाएं हैं, तो दूसरी तरफ यूपी का युवा वोटर है। ये दोनों ऐसे वर्ग हैं जो चुनावी नतीजों की दिशा और दशा बदलने की ताकत रखते हैं। योगी सरकार की रणनीति भी इसी समीकरण के इर्द गिर्द तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी की नजर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी पर है और यही वजह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ऐसे फैसलों पर जोर देती नजर आ रही है जिनका सीधा असर समाज के अलग अलग बड़े वोटर वर्गों पर पड़ता है। यानी चुनावी मुकाबला शुरू होने से पहले ही योगी सरकार ने विकास, सुविधा और कल्याण के जरिए हर लोगों तक पहुंचने की कवायद तेज कर दी है। रक्षाबंधन से पहले योगी आदित्यनाथ ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का बड़ा ऐलान किया है। अब महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बड़ी सौगात दी गई है। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये 2 प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं। तो सीएम योगी ने आधी आबादी को गिफ्ट देकर बता दिया है कि उनकी सरकार महिलाओं के विकास को लेकर जुटी हुई है और यही वजह कि सीएम योगी ने आधी आबादी के लिए कई सारी योजनाओं की शुरुआत की है। अब आधी आबादी पर सीएम योगी का फोकस कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए वो भी आपको बताते हैं। बुजुर्ग महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, यह अपने आप में किसी भी सरकार, किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया अपने आप में भारत में पहला फैसला होगा कि 60 साल से उम्र की ज्यादा महिलाओं के लिए आजीवन फ्री बस सेवा। इसके अलावा स्कूटी योजना को भी लागू किया गया है। रक्षाबंधन पर 3 दिन बस में फ्री यात्रा कर पाएंगी माताएं और बहनें, साथ ही साथ एक पुरुष यात्री भी उनके साथ में मुफ्त सफर कर पाएगा। ये बड़ी सौगात सीएम योगी की तरफ से दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए सीएम योगी का राखी गिफ्ट क्या है, तो लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की शुरुआत की गई है और 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। प्रतिदिन 88,000 से ज्यादा महिला यात्रियों को इससे लाभ मिलेगा। हर महीने करीब 22.5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान भी पूरी योजना पर लगाया गया। योजना पर 270 करोड़ सालाना खर्च का सरकार की तरफ से अनुमान है। आधार और वोटर आईडी कार्ड आपको दिखाना होगा, उसके बाद आप बस में फ्री यात्रा कर पाएंगे। यूपी रोडवेज की बसों में फ्री में यात्रा करेंगी 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं, जो कि एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। अब लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ और विशेष बसों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में सीएम योगी ने प्रदेश की बेटियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। मतलब एक तरफ माताओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी घोषणा, तो वहीं उत्तर प्रदेश की रहने वाली तमाम बहनों को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की। रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने अपनी बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। सुनिए। हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं
ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 2027 की चुनावी जंग से पहले योगी सरकार ने छात्राओं के लिए बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि पढ़ाई में टॉप करने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। यानी मेधावी बेटियों की पढ़ाई को प्रोत्साहन देने के साथ साथ सरकार ने सीधे छात्राओं और उनके परिवारों तक एक बड़ा संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। मेधावी बेटियों को सीएम योगी का ये तोहफा क्या है, तो वो भी आपको बताते हैं कितनी बड़ी यह सौगात है। यूपी के इन 50,000 बेटियों को सरकार की तरफ से स्कूटी दी जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत ये तोहफा बेटियों को दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेज की टॉप 5% छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। योगी सरकार ने 400 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की है इस योजना को लेकर। चुनावी जंग से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साथ कई पीढ़ियों को साधने का दांव चला है और जिंजी से लेकर युवा और बुजुर्ग और महिलाओं तक योगी सरकार के तोहफों की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए ऐलान कर रहे हैं। अब सीएम योगी के चुनावी तोहफे की बात की जाए तो जिंजी 25 लाख छात्रों को मुफ्त टैबलेट और 50,000 मेधावी छात्रों को स्कूटी दी जाएगी, जो कि अपने आप में एक बड़ा तोहफा है। युवक बेरोजगार युवकों के लिए 6 महीने में 1 लाख नौकरी का वादा भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, जो कि चुनाव से पहले ही पूरा होना है। बुजुर्ग महिलाएं सरकारी बस में आजीवन मुफ्त यात्रा कर पाएंगी। कोई भी पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको एक आईडी कार्ड दिखाना होगा, वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड। उसके बाद आप बस में फ्री यात्रा कर सकती हैं, जो कि अपने आप में एक अनोखा फैसला है। किसी भी राज्य में अब तक इस तरह का फैसला किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं लिया गया है। अब देखिए तो योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है, युवाओं और महिलाओं को लुभाने में जुटे हैं। पिछले कुछ दिनों में सीएम योगी सेल्फी मोड में भी दिखाई दिए थे, जब जापान का एक डेलीगेशन, जापानी कुछ छात्र यहां पर पहुंचे थे। ये वो तस्वीरें आपको दिखाती हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। कभी जापानी छात्रों के साथ में सेल्फी मोड में सीएम योगी दिखे, तो कभी युवाओं के साथ और छात्राओं के साथ में सेल्फी अंदाज में दिखे। और आज महिलाओं के साथ बस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेल्फी लेते नजर आए। यानी सीएम योगी की नजर अब सिर्फ योजनाओं के जरिए वोटर तक पहुंचने पर नहीं, बल्कि सीधे जनता से कनेक्ट बनाने पर भी है। यानी योगी आदित्यनाथ ने हर तबके को साधने में जुट गए हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी महिला कार्ड खेल रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का आज ऐलान किया। यानी कि एक तरफ जहां पर वादों का पिटारा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन वादों को कर रहे हैं, उन वादों को पूरा करके भी दिखा रही हैं। अब समाजवादी पार्टी भी इस मामले में कैसे पीछे रह सकती थी, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आज लखनऊ में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं। साथ ही साथ सरकार पर निशाना भी साधने की कोशिश की गई। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी महिला कार्ड खेला है। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान किया और इस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आदि आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। वहीं दिल्ली की बीजेपी सरकार अपने सबसे बड़ी चुनावी वादों का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना का अप्रूवल पत्र दिया। लक्ष्मी योजना के तहत 9 लाख से ज्यादा महिलाओं ने अब तक रजिस्ट्रेशन किया है और मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए। सुनिए। वो संकल्प जो हमने अपने घोषणा पत्र में किया था, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम इस संकल्प को आज पूरा कर पा रहे हैं। दिल्ली की बहनों को, दिल्ली की मातृशक्ति, उसे 2,500 रुपए महीने देने का दिल्ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ जो हमने 1 अगस्त से किया था, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 9 लाख से ज्यादा बहनें अभी तक इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड कर चुकी हैं और पूरा प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है उन बहनों को इस योजना के अंतर्गत उनकी पूरी फॉर्मेलिटीज कराने के लिए।
अब इसके लिए ताल कटोरा स्टेडियम में बाकायदा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मंच पर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के साथ में दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट भी मौजूद रही। अब रेखा सरकार की नारी शक्ति योजना है क्या, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली लक्ष्मी योजना का अप्रूवल पत्र आज बांटा गया है। इसके अलावा 1 सितंबर से लाभार्थी के खाते में जो किस्त है, जो रकम है, वो पहुंचनी भी शुरू हो जाएगी। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक मदद सरकार के द्वारा दी जाएगी। लाभार्थी महिलाओं को 1,500 रुपए आरडी या फिर एफडी खाते में मिलेंगे। इसके अलावा 1,000 रुपए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट में दिए जाएंगे। एक तरफ जहां पर राज्य सरकारें नारी शक्ति वंदन कर रही हैं, दिल्ली से लेकर यूपी तक तोहफा दिया जा रहा है, तो वहीं महिला सम्मान को लेकर सियासत भी जारी है और इस मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। सुनिए क्या कुछ कहा है बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 33% आरक्षण महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में लेकर आई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? लाल बटन दबाकर ये निश्चित करा कि ये विधेयक सदन के पटल पर गिर जाए। राहुल गांधी जी महिलाओं की भूमिका केवल और केवल मतदाता के रूप में मतदान केंद्र तक सीमित करना ही चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भारत की बेटी भारत की भाग्य विधाता बने। वो नहीं चाहते कि भारत की बेटी भारत के नीति निर्माण में अपना योगदान दे।